कि दिल वो छू गया। उस पिक्चर को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। कितना बिना मेरे बच्चे में कितने टैलेंट है कि बिना टीचर्स के, बिना सपोर्ट के वो खुद से बनाए। मेरे तो वो सैल्यूट है। और मैंने मैम से कहा कि मैम ये सारे बच्चों को मैं जितना भी होगा हम उनको प्राइज देंगे। माँ के बारे में कुछ लाइन है जो हम सर्च करके निकाले हैं। आप लोग के सामने वो लाइन को मैं पढ़ूंगी। प्लीज सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मेरी माँ, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरे माँ को यारो। मैं एक रोटी मांगू वो दो ही लाती है, मैं एक मांगती हूँ वो दो ही लाती है। जन्नत के हर लम्हे का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिना है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में तीर्थ लिखा हो या ना हो। मौत के लिए तो कई रास्ते हैं मगर जन्म के लिए केवल एक। माँ के लिए और क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। अगर दवा असर ना करे काम तो माँ आरती उतार लिया करती है। माँ तो माँ है, वो कहाँ हार मानती है। माँ तो माँ है, वो कहाँ हार मानती है। माँ के बारे में जितना भी कहूँ मैं वो बहुत ही कर, जिनकी सबसे पहले मैं तो बोलूंगी कि वो बहुत ही बदनसीब इंसान होते हैं जिनकी माँ नहीं होती है। माँ का होना बहुत ही जरूरी होता है। माँ ऐसी चीज होती है कि वो किसी भी हाल में हो, माँ अपने आंचल में छुपा के रखती है बच्चों को। वो नहीं चाहती, दुनिया में सभी का स्वार्थ होता है, सभी अपने मतलब से जीते हैं, लेकिन माँ ऐसी होती है जो उनको कोई भी मतलब नहीं होता। वो हमेशा चाहती है कि मेरे बच्चे जहाँ से जहाँ तक हो ऊंची शिखर पे जाए, मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो अपनी हर खुशी को त्याग के अपने सारे खुशी को अपने बच्चों पे निछावर कर देती है। सो अगेन आई विश यू ऑल स्टूडेंट हैप्पी मदर्स डे एडवांस। Now, I would like to call Dr. Tanvi Ahmed sir for inspiring speech. ये माँ सब बहुत अटपटा सा मुझे लगता है। माँ का तारीफ की जाए या माँ की बुराई की जाए या माँ की अच्छाई की बात की जाए या माँ के विकास की बात की जाए तो समझ ही नहीं आता है। कभी माँ अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है, कभी बहुत बोलती है, कभी नहीं बोलती है, कभी गुस्सा लगती है, कभी मनाना पड़ता है, कभी मनवाना पड़ता है, कभी डिमांड करना पड़ता है। पता नहीं चलता है कि माँ है कौन। मेरी माँ की दुनिया में नहीं है। आज से तकरीबन 18 साल पहले बहुत कम एज में रीजन फेलियर की वजह से ब्लड शुगर और स्टार्ट कर गई। उन्होंने कभी नहीं बताया कि मुझे तकलीफ कितना हो रहा है। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल सबसे लास्ट स्टेज में मुझे लेकर आए हैं और 99.9% कैंसर है वो बचेगी नहीं। तो एक ही डायलिसिस हुआ, उसके बाद फिर स्टार्ट कर गई। जब वो बहुत तकलीफ से गुजर गई थी तो क्योंकि वह एमटेक हाई स्कूल की एज ए महिला पहली चेयरपर्सन थी, तो आप जितना भी स्कूल का डिजाइन देख रहे हैं, आपने बाथरूम का कभी कलर देखा होगा दरवाजे का, उनका ही पसंद का कलर था वो। और उन्होंने कहा कि वो कलर को आरती चेयर पर बैठ के वो काम करवाती थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाती थी।
ऑफिस ऐसा होना चाहिए था, चेयर ऐसा होना चाहिए था, आपके टॉपिक कहाँ पे अच्छे होने चाहिए, क्लासरूम में बच्चों क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, टीचर्स की क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए, किस तरीके से सारे कार्यों को की जाए, वो सारी चीज़ों में डिजाइन का वो डिजाइन आज तक हमारे पास है। ऊपर के बच्चे प्लीज साइलेंट रहेंगे क्लास 10। एक पहली बात की कुछ उसके पर्सनल जो इनिशिएटिव बिहेवियर थे। अपनी माँ के बारे में एक और कहूँगा कि मेरी माँ के साथ जितने जो उनके क्लासमेट्स थे जो उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उनके जो पूरे क्लासमेट थे उनसे वो डरती, मतलब मेरी माँ से वो बहुत डरती थी। जिसमें एक वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी जीवन कौशल मैम, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वुमेन्स कॉलेज की ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की थी वो, एक गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनके सारे क्लासमेट थे। इनकी भी नौकरी वो रही थी, बट इनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनको जॉब। अल्टीमेटली गवर्नमेंट उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सौंप दिया और तब तक वो चला जब तक वो पढ़ा नहीं थी। क्लास 10 क्या कर रहे हैं साइंस। अब कुछ खास बातों से बात करते हैं कि मेरे माँ के साथ मेरा तजुर्बा बिल्कुल डिफरेंट था और मैं बहुत परेशान होता था। मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, दिक्कत ये था। खाने से लेके, पीने से लेके, पढ़ने से लेके, कपड़ा पहनने से लेके सारी चीजों में प्रॉब्लम उसके मेरे साथ उनको था। हम लोग आए बच्चे थे, वो बैठ कर लकड़ी की चूल्हा में खाना बनाती थी। अब आप बहुत कहें कि 8 बच्चों को अगर एक रोटी बनने में 2 से 2 मिनट लगेगा तो 8वीं चूल्हा यानी कि 15 से 17 या 20 मिनट के बाद दूसरा रोटी मिलेगा। फिर उसके बाद फिर 20 मिनट एक राउंड जब चलता तो फिर 20 मिनट के बाद फिर मेरा पाया जाता, यानी 4 रोटी खाने के लिए वो 10 घंटा बैठना होता है। बैठने का पूरा प्रॉब्लम हुआ। अल्टीमेटली क्योंकि एक रोटी आप खाते हो तो फिर कुछ देर के बाद भूख तुरंत लगेगा, तो आखिरी का जो चौथा रोटी होता था क्योंकि 4 रोटी की ज्यादा किसी को देना नहीं है, 8 और 32 रोटी बनाना है और 32 को 3 मिनट से बनाने को 3-4 रोटी यानी 2-2.5 घंटा वो रोटी बनाइए। तो आखिरी रोटी लेने के पश्चात हमको कंफर्म था कि पिटाई पड़ जाती, क्योंकि हम आखिरी रोटी किसने पसंद चुरा कर भागते थे 4 लेकर रोटी लेके, या तो वो बेलना से काटी या तो बातें करवाना, ये कंफर्म। और डेली खाना डेली पकाना, ये दोनों काम मेरे परफेक्ट हो गया। तो दैट वाज लाइक माय डिसीजन। एंड अगेन माँ मुझे एक बात करती है, मेरा टीचर्स के मीटिंग में भी आया है कि माँ को मेरा बात पसंद नहीं आता। माँ को समझिए क्या है, मैं जो बोलता हूँ मेरे बोली से ज़्यादा मेरे बोली का कमेंट्स होता है। तो पहले देखा उसको एनालाइज किया कि मैं कमेंट्स क्या करता हूँ, मैं बात सच्चाई होता है उसको बोल देता हूँ। तो माँ कहती थी कि तुम्हें बोलने का तरीका है, बेटा तुम बोल नहीं पाते। दूसरा ये कहती थी कि तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, तुम ठीक से हिंदी नहीं बोलते हो, तुम्हारा बोली में बहुत स्ट्रॉन्ग पेन है। तो कभी कभी सोचते थे कि आज के दिन मैं सोचता हूँ कि आज तो मेरा जो रिस्क रोटी चल रहा है इस बोली से ही चल रहा है। अगर मैं बोलना बंद कर दूँ, अगर असेंबली में मैं ना आऊँ, स्कूल में मुद्दा हो जाता है, मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं बोली से पता नहीं मैंने कैसे एनालाइज किया था। कुछ चीज़ें मैंने और कहा था मुझे कि तुम जिंदगी में खाने पीने के लिए तड़पोगे, तुम्हारे साथ को खाने का जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें वो पसंद है, तो मुझे लगा कि पगड़ी में इसका काम ही है बोलना। तो मैंने कहा कि पगड़ी से बोलना, तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब खाने के बर्थडे में आज के दिन मैं एहसास करता हूँ कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है। वो माने कहता हूँ चीज़ 20 साल 22 साल 25 साल तारीख में तजुर्बा दे दिया था। माँ के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि जब उनके स्कूल जब रीओपन हुआ तो मैंने अपनी माँ को कहा कि उनके से मैंने 4,380 रुपये मैंने कमाया है। तो स्कूल बच्चे कम थे, 25 था, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई ट्रिप कराना, कहीं जाएंगे। मैंने सबसे पहले विजिट कराया कि माँ को की और आगे बढ़ गया, मुझे इसी जगह गया, भारत में गया, मेरी बात से भी ये थी कि जो टिकट वगैरह कराने के बाद मेरे को 35 रुपये लगा हुआ था, वो मेरा खड़ा हुआ पॉकेट से पूरा पास नहीं हुआ। इनको असमंजस स्थिति में समझ नहीं आया कि पूरे परिवार को अगर ले जाना है तो पैसा नहीं दिया।
है इसका जरूर कुछ गेम है यहाँ पर सारे सारे हम लोग हमारे यहाँ व्यवस्था होती है ताकि है तो भगवानी जो काफी करने लगता है वो नारी मुक्ति चाहे जाते हैं मानवताई से क्योंकि हम लोग स्कूल यहाँ पे ग्लास को काफी देरी आगे जाने होगा सभी सही लोगों के साथ तो जहाँ आने में काफी पसंद आता है तो मुझे मेरे पसंद है वो पसंद नहीं आता है जब भी काम करता हूँ तो घर को कल वहाँ फिर आओ फिर मेरे दिल को और मरने के अधिक समय जैसे कल मैं बना होगा आज बैठ के बातें करना वो सारा चीजें मरने से 5 मिनट के दरमियान के बीच में मैं बना हुआ था और अवतार का समय था 21 रमजान का तो 2008 का दिन 21 रमजान सभी का जो रात थी और बड़ी खुशी से सब कुछ हिसाब पता किया कि वहाँ कैसा है वहाँ ये है वहाँ वो है तो मैं कहा कि मैंने नहीं पूरा हिसाब पता कर नहीं रहेगा मुझे नहीं पता था वो मेरा अभी थोड़ा था और एक बार पहले को मुझे खाने का था पूरे परिवार के लोग और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप सिर मौत दे तो एक अंदर से ये था जब भी कोई भाई फोन करते थे मैं अभी तक स्कूल कहता था कि पता नहीं तो गलत यूज रहा है अल्टीमेटली वो जाने के बाद अल्टीमेटली माँ होती है माँ से बड़ा कोई मोटा माँ जो मुक्ति का नहीं स्कूल ऑफ यू और साइंटिफिकली देखो कम का मदद तो ये तय है कि आपके शरीर माँ के शरीर से आपको रूह होता है ट्रांसमिट होता है उसके अंदर जाता है बच्चों को जाए तो माँ से बेहतर कोई नहीं जा सकता है और एक एक्सपीरियंस मेरा खुद का भी है कि मेरा बेटा ज्ञान का नाम है और मेरा पढ़ते हैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत यूनिक सा रहा है कि जब मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी तो मैं डॉक्टर को मैंने दिखाया प्रॉब्लम तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे आपके मतलब मर जाएंगे और उन्होंने कहा आपका अल्ट्रासाउंड की बच्चा मर गया है वो हॉस्पिटल में अबॉर्ट कर रहे हैं सबसे सो मेनी थिंग्स और मेरे को बहुत ज़्यादा पूरा एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने अपनी मिसेस को कहा कि प्लीज़ जो डॉक्टर्स बोलते हैं इनका टेक कर डिसीजन तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसको ये ऐसा करना पड़ेगा बट वाइफ ने कहा कि नो आई विल टेक टाइम तो मुझे लगा कि लड़ाई मुश्किल हो गई डॉक्टर को अंदर से और अल्टीमेटली जो है उन्होंने कहा कि आई विल नॉट टेक टाइम for I would say I will take time more than 6 months. तो बहुत टेंशन हो गई घर आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे मेरा फ्लाइट करने का टाइम मैं जाऊँगा मैं जाऊँगी दिल्ली और फाइनली मैंने इनको क्या कितना घड़ी मेरा नहीं शादी से जुड़ा था मुझे भी मन था कि मैं सब प्रॉपर्टी में मैनेजमेंट करके आपको मिलकर दिल्ली भेज दिया दिल्ली जाके तो उन्होंने जब वहाँ के लोग अपने पर्सनल ऑफिस से चलते हैं तो उसने बताया कि एक वर्कर्स गवर्नमेंट से वो गिफ्ट कर लिया बच्चा बट उसने वहाँ जाकर कहा मेरा बच्चा जिंदा है मेरा बच्चा जिंदा है आप ऐसा गलत बोल रहे हैं यहाँ के डॉक्टर ने वो कहा है तो वहाँ के डॉक्टर तो बोले आपको सिर्फ कहना कि आगे जब वहाँ पे लोगों ने चेक किया तो बच्चा जिंदा था 3 वर्ष का था और वो बच्चा है तो माँ से बेहतर कोई किसी को नहीं बना सकता है एक बार जोर से सारे बच्चे अपने माँ के लिए